दुर्ग जिले में लगातार मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं चाकूबाजी, कहीं हत्या, कहीं अन्य किसी चीजों से हमला किया जा रहा है। इसी के तहत दुर्ग के मोहन नगर थाने अंतर्गत एक मामला आया है, जब सिख समाज के लोग आपस में भिड़ गए। जी हाँ, मामला कुछ इस तरीके से है। गुरुद्वारे में बैठे हुए थे सिख समाज के लोग, उसी बीच कुछ बातचीत होती है, शायद पैसे का लेन देन होता है, जिसके बाद से दो पक्षों में आपस में मारपीट हो जाती है। मारपीट इतनी बढ़ जाती है कि मामला जो है वो थाने तक पहुंच जाता है। इस वक्त पीड़ित जो है, जिनके साथ मारपीट हुई, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या था मामला और गुरुद्वारे में इस तरीके की घटना का होना क्या उचित है, क्योंकि पूजा पाठ की जगह है तो वहाँ पूजा पाठ ही होना चाहिए। मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देना गुरुद्वारे में क्या उचित है या नहीं है, ये हम उनसे अभी जानते हैं। पीड़ित भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आखिर गुरुद्वारे में इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दिया गया, क्यों मारपीट हुई और घटना कब की है। जी बताएंगे, घटना कब की है? पहली बात तो जो गुरुद्वारे में हुआ है होना नहीं चाहिए था। धर्म स्थान है, सबका सम्मान करना चाहिए इनको। किसी को गोली मेरी गाली गलोच मुक्का धक्का किसी को नहीं, बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। ये एक ही स्थान है जो हर कोई इज्जत मान देता है। लेकिन जो हुआ गलत हुआ। मैं यहाँ 4 तारीख को अमृतसर से यहाँ पहुंचा था, तो मेरा यहाँ कोर्ट में कुछ जमीन का केस चलता है। मैं यहाँ 7 साल 8 साल से यहाँ आता जाता रहा हूँ, बड़े प्यार भांजे गुरुद्वारे में आता जाता रहता था। तो मुझे बहुत इज्जत मान दिया, सब जितना भी सत्कार कमेटी ने, प्रधानों ने, जो भी लोकल आदमी ने, सब ने मेरा सम्मान किया। कुछ शरारती आदमी हैं जो गुरुद्वारे की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं, तो होना नहीं चाहिए ऐसे। ये समाज को चाहिए भी इनको थोड़ा सा निकेल डाली चाहिए। मार्केट में मेरे पास जो मारपीट की मेरे से, इस संबंध में मेरे से कुछ मैंने यहाँ ना आज से 2 डेढ़ साल पहले पैसा मंगाया था, ये देवेंद्र कंडा। उसमें उसके खाते में 50,000 रुपए मंगाया था। मैंने कोर्ट में, मेरे को जरूरत थी तो वकील को पहले पैसे देने थे। उस संबंध में इनसे मैंने 50,000 रुपए इसके अकाउंट में डलवाया और मुझे 2 बार इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके पैसे वापस कर दिए। और बाकी कुछ मेरा पैसा 11,500 रुपए जो बचा था, वो बोले भी अभी किस्त हमारी, जो किस्त आपके पैसे तो बैंक में थे ना, वो हमारी गाड़ी की किस्त में काटे गए। तो बोलते भी 2-4 दिन ठहर का आपको पैसा मिल जाएंगे। 2-4 ठहरते भी 2.5 साल निकल गए, 2 साल निकल गए। मेरे को पैसा नहीं दिया। मैं पूछता रहा, मेरे को कोई रिकॉर्डिंग भी है जो बातचीत होती थी, पैसे दे देंगे हम लोग, हमारे पास पैसा नहीं आया, कल दे देंगे। मैं चला कोई बात नहीं, दे देना। तो मैं भी अभी 5 तारीख को, जब 4 तारीख को यहाँ पहुंचा, उसी दिन मेरी पेशी थी। तो 4 तारीख को बहुत आराम से हम लोग यहाँ रहे, मेरे को सम्मान किया। मैं रहता था यहीं पर, रूम दिया मुझे, तो मैं यहीं बैठा था। तो 5 तारीख को देवेंद्र सिंह गुरुद्वारे में आ गया, तो मैं खाना खा के लंगर हाल के बाहर ही बैठा था। तो मैंने देवेंद्र सिंह को आवाज दी गई, मैं देवेंद्र सिंह यार मेरा पैसा आप यार थोड़ा पैसा वापस कर देते, अभी 2 ढाई 1.5 महीना हो गया है। तो वो बोले कि बदमाशी कर रहा है तू इधर, बदमाशी करता, गुंडागर्दी करता है इधर। मैं बोला, मैं यार पैसा मांगा है आपसे, मैं गुंडागर्दी कर रहा हूँ? मैं तो 7 साल से यहाँ रहता हूँ, मैं गुंडागर्दी करने आता हूँ? मैं तो अपने समाज का, सब मेरे को इस्तेमाल कहते हैं, मैं तो अपने तरीके पर रहता हूँ। तो इसी बात पर फिर गाली गलौच हो गया। फिर मेरी पगड़ी उतारी, पहले पगड़ी उतार दी मेरी, बहुत मेरे को पीटा। बाद में उनकी भी पगड़ी उतर गई, जब हाथों-पाई हो गया, उनकी बाद में पगड़ी उतर गई, मेरी पहले उतर गई। पहले उतरी, मेरे को बहुत पीटा, मेरा जो कपड़ा पूरा फट गया, मेरी पगड़ी उतर गई। मेरे को घटना कब की है? घटना 5 तारीख रात को हुई है। तो मेरे को बहुत पीटा लोगों ने। पीटने के बाद दोनों भाई आ गए। पहले जब हुई ना बात, उसके बाद में दोनों भाई आ गए। नाम बताइए दोनों वो एक देवेंद्र कंडा और क्या नाम था उसका दूसरे भाई का, जयदीप कंडा, जयदीप कंडा। उसके बाद में ये दोनों आ गए भाई। उसके बाद में इनका बाप भी आ गया। अच्छा। जब मैं अंदर था ना, तो तीनों बाप बेटे तीनों आ गए। तो जब मेरे को पटाई की, तो जो गुरुद्वारे का जो, अच्छा, जिस वक्त आपके साथ मारपीट की घटना हुई, आपके समाज के और लोग बहुत आदमी थे, लेकिन मतलब उन्होंने आप लोगों को बचाने का या छुड़ाने का कम कोशिश की है। अच्छा। हाँ जी, कम को। एक गुरुद्वारे का प्रधान भी था, उसने भी चलो पूरी नहीं कोशिश की मेरे को बचाने की। तो उसने भी बोला भी तू यहाँ एंट्री कैसे की, गुरुद्वारे में कैसे आया तू, किसको पूछ के आया? तो मेरे को बोला, वो भी उसने भी चलो बोला भी तेरे को आना नहीं चाहिए था, एंट्री क्यों कराई? अब क्या चाहते हैं? तो उसके चाबी जब बोला भी तू गेट से बाहर निकल जा, मेरे को घर से बोला भी अभी 10 बजे थे रात पे, उन्होंने बोला भी गेट से बाहर निकल जाओ, चाबी लाओ। चाबी जब मैं चाबी उनको दे रहा था ना, चाबी देने के बाद में मुझे इतना पीटा। उसके बाद में फिर मैं दौड़ के दरवाजे पर गया। दरवाजे पर इसका बाप था, अजीत कंडा।
उसने मेरे को वहाँ बाहर पकड़ लिया। मतलब कुल मिलाकर के बाप बेटों के द्वारा हाँ, आपके साथ तीनों बाप काफी बेटे। मारपीट की गई। हाँ जी। मोहन नगर थाने में आपने रिपोर्ट दर्ज हाँ, कराई? रिपोर्ट दे मेरा, मैं यहाँ दौड़ के थाने में आया, हम्म, तो मुझे बहुत सम्मान दिया इन लोगों ने, मेरा बहुत इज्जतमान किया, हम्म। तो मेरे को बिठाया, पानी पूनी पिलाया, हम्म। तो बोले सरदार जी आप बैठो, कोई बात नहीं डरने की। अब क्या चाहते हैं तो आप? मैं चाहता हूँ प्रशासन मेरा साथ अभी पूरा दे रहा है, तो मुझसे इनसे कोई मेरी मैं ये गुजारिश है कि प्रशासन मेरी पूरी मदद कर रहा है मेरी मदद। दोषियों पर किस तरीके की कार्यवाही चाहते हैं? मैं दोषियों पे चाहता हूँ कि ऐसी गुंडागर्दी जो हुई है नकल समाज में होनी नहीं चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जो भी मेरा पैसा है वो वसूला जाए, और जो मेरा इतना खर्च हो गया इनके द्वारा ही हुआ। अपना नाम बताएं। तो मेरा नाम भूपिंदर सिंह है, मैं पंजाब में रहता हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मेरे साथ मेरे भाई कुछ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो गलत हुआ है ना वो मेरे सच्चाई के साथ में मेरे भाई बहुत जुड़े हुए हैं यहाँ से, तो मेरा साथ दे रहे हैं। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुद्वारे में जो हुआ है ना होना नहीं चाहिए था, इनको बैठ के वहाँ हर आदमी को समझाना चाहिए कि गुरुद्वारे में जो गुंडागर्दी चल रही है ये नहीं चलनी चाहिए। जी बताएंगे, आपके मित्र हैं पाजी हाँ के जी, हाँ जी, खड़े मित्र हैं मेरे, जी, 3 साल से मित्रता है मेरी इनके साथ में, अब आते चूंकि जाते में। मारपीट हो गई है तो क्या आप लोग को लगता है आप लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को अभी, जो भूपेंद्र सिंह जी? नहीं, सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन कभी भी कुछ नहीं, भी असुरक्षित। तो कभी भी इनके साथ कुछ भी हो सकता है। बड़ी गंभीर तरीका से इनकी बेइज्जती की गई है, पगड़ी उछाली गई है, मारपीट की है, चोटें हुई है इनको, जिसका मुआवजा भी हुआ गया। प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया है, और कभी ऐसे में अकेले में देख के कभी इनके साथ में दुर्घटना हो सकती है, और प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा की जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दी जाए, और वो कभी भी किसी के। आप समाज के लोग हैं, आप लोगों की कितनी सहभागिता इनके साथ दिखेगी, क्योंकि आज अभी आप कुछ लोग ही दिख रहे हैं, तो क्या आगामी दिनों में अगर ऐसी स्थिति बनती है कि ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कुछ खतरा, तो समाज के लोग कितना साथ देंगे? समाज के लोग बहुत साथ देंगे, और क्योंकि किसी को पता नहीं था, रात का समय था। अब जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वैसे लोग इनका समर्थन करेंगे, क्योंकि ये बहुत निंदनीय है चीज, ये ठीक नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता तो बाहर में होता, गुरु के दरबार में ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी कमेटी का कोई दोष नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को बदनाम कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपने साथ जो घटना हुई है उसकी पूरी जानकारी हम तक पहुंचाई है। 5 तारीख की घटना है, गुरुद्वारे के अंदर जिस तरीके की मारपीट हुई, 2 पक्षों के बीच शायद पैसों का लेन देन था, जिसके बाद से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। जब मारपीट हुई तब पीड़ित जो है काफी झूमा झटकी हुई, उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने थाने का सहारा लिया और तत्काल ही रात्रि के समय मोहन नगर थाने पहुंचे और इस बात की शिकायत जो है वो दर्ज कराई। अभी भूपेंद्र सिंह जी से हमने बातचीत की, उनका कहना था कि प्रशासन पूरी तरीके से उनका साथ दे रहा है और आगे वो दोषियों पर जो कार्यवाही चाहते हैं, उनका कहना है कि उनका जो बचा हुआ पैसा है वो दोषी जो है कंडा बंधु और उनके पिताजी हैं, वो उनका पैसा वापस करे। इसके साथ ही अब तक उनका जितना भी खर्चा हुआ है उसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की होती है। फिलहाल जो भी घटना गुरुद्वारे के अंदर घटी है निंदनीय है, क्योंकि समाज के लोगों ने इस विषय को लेकर के काफी रोष जताया, काफी नाराजगी है उनके मन में कि धर्म स्थल है और वहां पर मारपीट जैसी घटना को अंजाम देना किसी भी रूप में शोभनीय नहीं है। फिलहाल दोषियों पर कार्यवाही करते हुए उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्यवाही की जाए और इनके जो भूपेंद्र सिंह जी हैं उनके साथ न्याय हो। देखते हैं इस विषय पर प्रशासन कितना जागरूक होता है। क्या जिस तरीके की घटना गुरुद्वारे में घटी है, भूपेंद्र सिंह जी के साथ जिस तरीके से मारपीट की गई है, उन्हें न्याय मिलता है और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने में प्रशासन सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।